हेलो एवरीवन, मेरे चैनल तारा ब्यूटीशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं एक थ्रेडिंग लेकर आई हूँ जिसको कि राउंड में बनाना था। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक थ्रेडिंग की शेप दे दी थी, तो दूसरी में मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। जिन लड़कियों को नहीं आती है शेप बनानी, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, थ्रेडिंग का धागा सबसे पहले पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे धागे को आप रखना कैसे है। धागे को हमने नीचे की तरफ ऐसे रखना है, ऐसे तिरछा रखना है आपको। अगर आप सीधा सीधा चलाएंगे तो यहीं से आपकी फ्रंट से ही आपकी थ्रेडिंग खराब हो जाएगी, राउंड में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं धागे को नीचे की तरफ ऐसे रख रही हूँ, और जैसे गोल बनानी है तो हमको यहाँ पर ऐसे राउंड राउंड ही धागे को लेकर जाना है। तो यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ जो है हेयर को नहीं निकालना है ज़्यादा। ऐसे धागा रखिए, यहाँ पर ऐसे इसको धागे को ऐसे प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, वैसे ही आपको फिर ऐसे बाल निकालने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे फ्रंट से ही स्टार्टिंग होती है अगर हमको राउंड थ्रेडिंग बनानी होती है। तो यहाँ पर हमने बना लिया है। तो ये एरिया जहाँ पर हमारी शेप दी होती है, यहाँ पर इसको भी हमने ऐसे राउंड में ही निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे मैं गोल गोल करके ऊपर वाली पूरी शेप को ऐसे बना लूँगी। तो ऐसे आपको भी ऐसे ही बनानी है। तो यहाँ पर कोई भी हमको एक्स्ट्रा बाल नहीं रखना है ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमको ऐसे राउंड राउंड ऐसे लेकर धागे को आना है। यहाँ पर जो हमारा किनारे वाला एरिया है, कॉर्नर, तो इसको ऐसे निकालिए। आप इसको तिरछा रखिए, धागे को ऐसे सारे हेयर ऐसे निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए, मेरी ऊपर की थ्रेडिंग के हेयर निकल चुके हैं। तो यहाँ तो अब नीचे की हमको आईब्रो को सेट करना है नीचे से। तो ऐसे आप दोनों हाथों से ऐसे कस्टमर को पकड़ा दीजिए। तो जैसे हमने ऊपर से तिरछा धागा रखा था, तो वैसे ही हमको शेप छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा बाल है, तो देखिए जहाँ से हमने ये धागे को ऐसे फोल्ड किया है, 3-4 जैसे फोल्ड किया है, वहाँ पर आप ऐसे अपनी आईब्रो की शेप के पास ऐसे रखिए। तो इसको भी तिरछा ही लेकर जाना है। तो जैसे ये देखिए, मैं धागे को ऐसे नाक के नीचे की तरफ से रख रही हूँ। वहाँ से मैंने ऊपर की तरफ रखा है, इधर से मैंने नीचे की तरफ। तो ऐसे आप राउंड में ऐसे धागे को आप लेकर जाइए। जैसे गोलाई बनानी है तो गोलाई की ऐसे शेप ही लेकर जानी है। तो देखिए यहाँ पर, तो तिरछा ऐसे लेकर जाइए, और आपका जो आईब्रो का जो शेप है उसको लेकर आप उतने ही आप हेयर निकालिए जितने की ज़रूरत है हमको। बाकी हेयर को हमने टच भी नहीं करना है। तो देखिए, ऐसे मैं अपने शेप को लेकर जा रही हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर भी हमको कोई ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा बाल नहीं निकाले हैं, सिर्फ उतने ही बालों को निकालना है जितनी हमारी शेप की ज़रूरत है। तो देखिए, ऐसे मैं धागे को रख रही हूँ, और रखने के बाद यहाँ पर जो कॉर्नर एरिया होता है, अगर हमको शेडिंग बनानी होती है तो वहाँ से हम गहराई डालते हैं। तो फिर इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर ही गोल ही रखना है। यहाँ पर अगर ऊपर के हेयर ज़्यादा हैं तो आप पहले निकाल दीजिए, उसके बाद जो है अपनी यहाँ पर ऐसे गोलाई रखते हुए शेप की तरफ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से मैं कैसे इसको धागे को चला रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमको ऐसे गोलाई ही लेकर जानी है। तो थ्रेडिंग की जो शेप होती है उसको आप ध्यान में रखते हुए धागे को ऐसे आप चलाते जाइए, और बहुत ही आसानी से राउंड वाली शेप हम दे सकते हैं थ्रेडिंग पर। तो देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बाल थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तकरीबन हमारी शेप बन चुकी है। तो कहीं से भी अगर हमको मोटी पतली लग रही है तो वही बाल हमको निकालने हैं। तो देखिए, पहले मैं मोटा मोटा ही करती हूँ। आप जब भी थ्रेडिंग बनाइए तो पहले एक्स्ट्रा बाल निकालिए, उसके बाद आप देखिए कि आपको कितने बाल निकालने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर हमको एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, तो वही बाल निकालिए, बाकी के बालों को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर अभी मुझे कॉर्नर एरिया पर थोड़ा सी, यहाँ पर फ्रंट में थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, तो फ्रंट को ऐसे हम दोनों शेप को ऐसे आपको बराबर मिलाना है। कोई भी आपकी एक मोटी एक पतली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोनों शेप को आप मिलाइए। उसके बाद
अगर आपको लग रहा है कि नीचे की थ्रेडिंग बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मोटी लग रही है, तो आपको ऊपर से थोड़े-थोड़े हेयर को आप निकाल दीजिए अपनी थ्रेडिंग से। तो देखिए यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग ये बन चुकी है, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं किया है। जो भी है आपके सामने ऐसे थ्रेडिंग बनाई है, तो आपको थोड़ा बहुत लग रहा है तो ऊपर नीचे से आप थ्रेडिंग की शेप को दे सकते हैं। दोनों को बराबर कीजिए और बहुत ही अच्छे से थ्रेडिंग बन जाती है। राउंड की भी बहुत ही कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे अपनी उँगली से बालों को ऊपर की तरफ कीजिए। जो अपने फ्रंट में एक्स्ट्रा हेयर है उसको ऐसे बराबर से आप काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से थ्रेडिंग की शेप ये बन चुकी है। तो कभी भी आपको पतला नहीं रखना है, पहले आप हमेशा मोटी थ्रेडिंग रखिए। उसके बाद जिस तरह का कस्टमर चाहता है उस तरह की आप शेप उसको दीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पर इनको राउंड थ्रेडिंग की शेप चाहिए थी तो मैंने राउंड ही इनके ऊपर रखा था। तो यहाँ पर थ्रेडिंग की शेप बन चुकी है। आपको कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।